हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बी अ चैम्पियन ऑफ कॉमर्स। तो गाइस, मैंने आप लोगों के जो क्लास 11th है उसका बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले जाके एक बार आप उसको देख लीजिए ताकि आपको सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने बिजनेस का मीनिंग, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस है वो कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। मेनली जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज कॉमर्स। कॉमर्स से रिलेटेड जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है उनको भी आपने बाइफरकेट किया हुआ है। फर्स्ट आपका ट्रेड एंड सेकेंड आपका एक्सेसरीज टू ट्रेड। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका जो बिजनेस एक्टिविटी, वो है आपकी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली आपकी वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि किससे रिलेटेड होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एन इकोनॉमिक मोटिव। आपका मेन जो एम होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप क्या करते हो, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हो। और वो एक्टिविटीज़ जो आप गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है वो किसके अंदर आती हैं, इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री बेसिकली आपकी जो है 3 टाइप्स की एक्टिविटीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टेरिटरी। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके अंदर बेसिकली जो आप रॉ मटेरियल जो अचीव करते हो, जो रॉ मटेरियल आप ऑब्टेन करते हो वो करते हो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज से। तो जैसे कि मान लीजिए कोल हो गया आपका, आप माइनिंग हो गया आपका। तो ये जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है वो आती हैं प्राइमरी के अंदर। जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है इसको आपने बाइफरकेट किया हुआ है आगे एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो कि आपकी किससे रिलेटेड होती हैं, एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड। इसमें आप क्या करते हो, जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे अगर आप रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल निकाल रहे हो, वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे माइनिंग एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, इसके अंदर आप जो आपके प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी ब्रीडिंग करते हो ताकि आप उनको आगे फर्दर रिप्रोडक्शन में यूज़ कर सको। तो इसके अंदर जो आता है आपका कैटल फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग, ये इनको इंक्लूड किया गया है। सेकंड आता है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? जो प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल यूज़ करके और उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार करती है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर भी आपकी 2 तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को फर्दर आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब एक एक करके हम इनका मीनिंग जानेंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे कि इसके नेम से क्लियर है, जो कि गुड्स एंड जो आपका सर्विसेज है उनके प्रोडक्शन में लगी हुई है, उनको मैन्युफैक्चर कर रही है। ये क्या करती है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल मिला है उनका यूज़ करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करती है। अब इसके अंदर 4 तरह की इंडस्ट्रीज आती है। फर्स्ट है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर आप कोई एक जो भी प्रोडक्ट है उसको आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने बाय नेचर कोल आपने रिसीव किया। अब कोल से आप क्या कर रहे हो, पेट्रोल भी बना रहे हो, डीजल भी बना रहे हो। इसके अलावा क्रूड ऑयल जो आपका ये कोल है, इससे आपने पेट्रोल, डीजल है और भी कुछ आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि इससे निकल सकती हैं। तो एनालिटिकल का मतलब एक प्रोडक्ट से आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना लिए। ये आता है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर। सेकंड आता है आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री जस्ट इसका अपोजिट है। एनालिटिकल के अंदर तो क्या है, आप एक प्रोडक्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हो, लेकिन जो सिंथेटिकल इंडस्ट्री होती है इसके अंदर आप डिफरेंट प्रोडक्ट से, डिफरेंट इंग्रेडिएंट से आप एक मटेरियल या एक प्रोडक्ट बनाते हो। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे आपका सीमेंट इंडस्ट्री आती है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसा कि इसके नेम से क्लियर है, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है इसके अंदर जो आपका काम कंप्लीट होता है वो किस में होता है, प्रोसीजर्स के अंदर कंप्लीट होता है।
यानी जो भी आप प्रोडक्शन करोगे उस स्टेप बाय स्टेप करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें आपका शुगर इंडस्ट्री आ गई, आपकी क्लॉथ इंडस्ट्री आ गई, तो ये आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे शुगर है, क्लॉथ है, इनका प्रोडक्शन किस में होता है, प्रोसीजर्स के अंदर होता है। पहले एक स्टेप कंप्लीट होता है, देन सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट होता है। और असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, इसके अंदर जो ऑलरेडी आपके पास में कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को सिर्फ आप असेंबल कर रहे हो और एक नया प्रोडक्ट आप बना लेते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कार हो गया, ऑलरेडी जितने भी कार के पार्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, कार बनाने के लिए उन पार्ट्स को असेंबल करना है। आपका कंप्यूटर हो गया, ये आपका असेंबलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बाद में आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसके नेम से ही क्लियर है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क। अब कंस्ट्रक्शन आपका किस किस का होता है, जैसे डैम बनाने का आपने कॉन्ट्रैक्ट है वो ले लिया, ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सारी चीज़ें आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। तो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो कंप्लीट हो गई है इंडस्ट्री के अंदर। थर्ड आता है आपका टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री क्या होती है, दोज हु प्रोवाइड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री के अंदर आपकी बेसिकली वो सर्विसेज आती हैं, आप इसके अंदर सर्विसेज को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हेल्प करती हैं कि वो अपना जो वर्क है वो ठीक तरीके से कर सकें। नेक्स्ट है आपका कॉमर्स। जैसा कि मैंने अभी हमारा जो टॉपिक था कि बिजनेस एक्टिविटीज आपकी टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट है आपका इंडस्ट्री एंड सेकंड है आपका कॉमर्स। तो इंडस्ट्री का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट है आपका कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स के अंदर बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज आ रही हैं जो कि आपकी ज़रूरी है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने में जो हेल्पफुल होती हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज दैट असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज ऑफ पीपल, प्लेस, टाइम, फाइनेंस, रिस्क, इंफॉर्मेशन फेस ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं तो कुछ हमारे सामने हिंड्रेंसेज आती हैं और कुछ हम डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, जैसे कि पीपल से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, फाइनेंस, रिस्क एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो इन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने में जो है ये हमारी कॉमर्स की जो एक्टिविटीज़ होती है वो हेल्पफुल होती हैं। अब ये एक्टिविटीज़ आपकी कैसे हेल्प करती हैं, जैसे मान लीजिए आपने गुड्स वो प्रोड्यूस करनी है, अब उसके बाद में आपको प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक वो पहुंचाना है, तो आप कैसे पहुंचाओगे, विद द हेल्प ऑफ पीपल। पीपल के अंदर क्या है आपका मिडल मैन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, ये फैसिलिटीज़ आपकी कौन प्रोवाइड कराता है, कॉमर्स। प्लेस है, प्लेस के अंदर क्या है कि मान लीजिए आपने प्रोडक्शन प्लेस से आप कंज्यूमर प्लेस तक आप पहुंचाओगे तो आपको किसी ना किसी की तो हेल्प लेनी होगी ना, ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी आपकी कॉमर्स के अंडर आती है। टाइम क्या मीन्स, जैसे मान लीजिए अगर आपको जो आपने एक प्रोडक्शन है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कर लिया, लेकिन उसका कंजप्शन है वो पूरा साल ना होकर कुछ आपका लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है, तो आपको वो प्रोडक्ट है स्टोर करके अपने पास रखना होगा। तो उसके लिए जो वेयर हाउसिंग की जो फैसिलिटी है वो किसके अंडर आती है, आपकी कॉमर्स के अंदर। तो इसी तरीके से ये आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कॉमर्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं और ये आपकी हेल्पफुल होती हैं गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज करने में। इन्हीं एक्टिविटीज़ को ही आप एक्सेलरेट्स टू ट्रेड के नाम से जानते हो। तो कॉमर्स के अंदर बेसिकली आपकी दो तरह की एक्टिविटीज़ आती है, फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड सेकंड इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। सिर्फ आप क्या कर रहे हो, गुड्स को बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो, वो आपका ट्रेड कहलाएगा। लेकिन जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होती हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि परचेज एंड सेल्स के लिए ज़रूरी होती हैं, जो कि उनको ईजी बनाती हैं। तो ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का। यहाँ पर अभी आज की क्लास में हम ट्रेड के टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रेड आपका दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन इज होम ट्रेड and second is foreign trade and home trade।
होम ट्रेड क्या होता है? होम ट्रेड जैसा कि इसके नेम से ही क्लियर है, एक ऐसा ट्रेड जो कि आप सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंट्री की जो बाउंड्रीज है, विद इन बाउंड्रीज आपको ट्रेड कर रहे हो, दैट इज योर होम ट्रेड। एंड फॉरेन ट्रेड क्या है कि जब कोई ट्रेड है बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है कंट्री की, तो वो क्या कहलाता है? आपका फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंदर आपका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंटरपोर्ट, इनको इंक्लूड किया जाता है। एक्सपोर्ट का मतलब कि इंडिया से, फॉर एग्जांपल हमारी जो कंट्री है इंडिया, इंडिया से हम दूसरी कंट्री के अंदर अगर गुड्स सेल कर रहे हैं, दैट इज योर एक्सपोर्ट। इंपोर्ट, बाहर की कंट्री से अगर इंडिया में कोई सामान अंदर आ रहा है, दैट इज योर इंपोर्ट। एंड एंटरपोर्ट में क्या होता है कि एक कंट्री है वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके अब फर्दर दूसरी कंट्री को क्या कर देती है? एक्सपोर्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया ने यूएस से कोई चीज़ है वो इंपोर्ट की है, कोई भी प्रोडक्ट उसने इंपोर्ट किया और देन इसने आगे जाके किसी दूसरी कंट्री को, सपोज जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील को एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये कहलाएगा आपका एंटरपोर्ट। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें हम एक्सलिस्ट ट्रेड है उसको डिटेल में करेंगे, जो कि आपके चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।